दोस्तों हम लोग डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों को दिया हुआ है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 1 - x² अपॉन 1 + x²। और इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या लेते हैं। लेट वाई लेंगे हम लोग, कोई सा भी एक होता है, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। साइन 1 - x² और डिवाइड अपॉन 1 + x² हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग कितना लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स लिखेंगे तो कितना आएगा हम लोगों के पास, डी ऑफ वाई आ गया। और डिफरेंशिएटिंग का इस तरफ भी इसी तरह लिख लेंगे। डी ऑफ हम लोगों का कितना है, साइन 1 - x² अपॉन 1 + x²। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता है तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दें, तो हम उस क्वेश्चन को और एक बार समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों के पास कितना हो गया, डी ऑफ कितना आ गया, वाई। और हम लोगों का कितना है, डी ऑफ साइन, हम लोगों के पास है डी ऑफ साइन 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना आता है, ये हो गया कॉस 1 - x²। सॉरी, इसको हम अच्छी तरह थोड़ा से लिख लेते हैं। सॉरी, इसको हम अच्छी तरह से और एक बार लिख लेते हैं। 1 - x² अपॉन हम लोगों का आ गया 1 + x²। ठीक है, अभी हम लोग क्यों ऐसा लिखे, हम लोग जानते हैं कि डी ऑफ हम लोगों का जो है साइन एक्स का जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों का कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, कितना आता है, डी ऑफ साइन एक्स को हम लोग कॉस एक्स ही लिखते हैं। अभी हम लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो कितना होगा, अभी हम लोगों के पास डी ऑफ साइन एक्स का तो कॉस एक्स लिख लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्स के जगह पे वो एक्स नहीं लिखा हुआ है, 1 - x² अपॉन 1 + x² लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोगों को और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, तो 1 - x² अपॉन 1 + x² लिख लिए। इसका मतलब और एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, तो सीधा सीधा लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, कॉस, ये हम लोगों का लास्ट तक लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग इसके बाद इसको सिंबल से यूज करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 - x² 1 + x²। अभी हम लोगों का दो हो गया, एक तो हो गया यू फंक्शन और एक हो गया भी। हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ यू अपन भी के लिए, भी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ भी अपन v² और डिवाइडेड बाय v²। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 + x², फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी ऑफ 1 - x², फिर हम लोग लिखेंगे माइनस दे दिए 1 - x² यू, सॉरी 1 - x²। फिर हम लोग लिखेंगे डी ऑफ कितना हो गया हम लोगों का 1 + x², 1 + यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 + x² डिवाइड बाय हम लोगों का 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इतना ही। फिर अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे, कितना है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास है कॉस 1 - x² अपॉन 1 + x²। इतना ही तो इस साइड पे था हम लोगों का। फिर इस साइड पे जो वैल्यू है हम लोगों का वो कितना है ना, 1 + x²। सीधे सीधे 1 + x² लिख लेंगे और हम लोगों का वन का इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी कितना होगा हम लोगों के पास, डी ऑफ 1 + x² नॉर्मल है, 1 + x² लिख लिए। और ये कितना है, सॉरी इसके पहले जो इसके बाद जो हम लोगों का है 1 है और x², इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 और x² को हम लोग डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। ठीक है, अभी सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे, डी ऑफ 1 लिख लेंगे और फिर माइनस देंगे और लिख लेंगे डी ऑफ x² लिख लिए। अभी हम लोग ब्रैकेट दे देंगे और हम लोगों का माइनस था, माइनस दे दिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कितना है ना, 1 - x²। ठीक है, -1 - x² देंगे और फिर हम लोगों का 1 - x² दे दिए और कितना करेंगे, फिर हम लोगों का डी ऑफ 1 और डी ऑफ x² प्लस डी ऑफ कितना हो गया, x²। ये इसको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, कैसे सेपरेट किए ना, हम लोगों के पास यहाँ पे डी ऑफ 1 था और x² दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया। और अभी हम लोगों के पास कितना है, इतना ही है, डिनोमिनेटर पे लिख लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया हम लोगों का 1 + x² का हो गया हम लोगों के पास होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तो हम लोग कितना लिख लेते हैं, cos 1 - x² अपॉन 1 + कितना है, x² लिख लिए। और हम लोगों के पास कितना है, 1 + x² है, 1 + x² भी लिख लिए।
और हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 हम लोगों का 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है ना 2x होता है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बहुत जगह पे इस तरह का डिस्कस किए हैं। एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 2x टू द पावर 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 2x मतलब हम लोगों का कितना होगा -2x होगा। जैसे 0 माइनस 2 तो -2 होता है ना, तो अभी हम लोगों का कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखना होगा हम लोगों को। और लिख ले ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी 1 का डेरिवेटिव हम लोग 0 होता है, और हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो हम लोगों का है डी डी एक्स ऑफ कितना है, हम लोग यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ सॉरी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर है। तो डी डी एक्स ऑफ सॉरी हाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो डी डी और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। हाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 2x टू द पावर 2 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 हो जाता है। तो फिर अभी हम लोगों के पास कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी कितना हो गया हम लोगों के पास, तो ये हो गया हम लोगों का 2x है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोगों के पास होल स्क्वायर आ गया। तो इतना ही है। फिर हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो इसे इस तरफ से सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। हम लोग कितना लिखेंगे कॉस हो गया हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस कितना है हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोगों के पास क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो लिख लेंगे, और 2x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हम लोगों का प्लस। तो देख लेते हैं कितना होगा, कुछ कट जाएगा शायद, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें -2x को 1 के साथ तो हम लोगों का कितना आएगा -2x आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे इस साइड देख लेते हैं, फिर हम लोगों का -2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा हम लोगों का -2x क्यूब। तो लिख लेंगे -2x क्यूब। ठीक है, -2x क्यूब लिख लिए। और हम लोगों का यहाँ पे कितना है फिर से हम लोगों का होगा -2x होगा और प्लस 2x क्यूब होगा। ठीक है, फिर से हम लोग लिख लिए -2x और प्लस 2x क्यूब। ठीक है, तो हम लोगों का कितना आ गया वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हम लोगों का कट जाएगा, प्लस 2x क्यूब -2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों का जो रह गया -2x और -2x रह गया, तो हम लोगों का आ गया -4x आएगा, और क्या है और तो बाकी जितना था उतना ही हो गया। अभी लिख लेते हैं हम लोग कितना कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी वो हो गया हम लोगों का कितना -2x हम लोगों का आ गया -4x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया हम लोगों का आंसर। इतना ही होगा हम लोगों का आंसर आएगा इस तरह के डेरिवेटिव का, इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे और एक दूसरे अच्छे बेहतरीन डेरिवेटिव के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।